केलोंग एंड उदयपुर डीएसपी और हमारे अंडर सेक्रेटरी विधानसभा से श्री संजय कुमार जी, साथ ही साथ हमारे अधिकारीगण टिंटा जी और पठानिया जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, और जितने भी अधिकारीगण आए हैं आप सबका भी धन्यवाद। हमारे लाहौल स्पीति प्रशासन के सभी मुख्य अधिकारी और सभी कर्मचारी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद हमारी वेलफेयर कमेटी का, जो विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक है, और इसके हमारे जो चेयरमैन है मोहनलाल ब्राक्टा सर है, पर किसी कारणवश वो लाहौल नहीं आ पाए, तो हमारे चेयरमैन जो एक्टिंग चेयरमैन है श्री विनोद सर हमारे बीच में मौजूद है। सर आप सभी का एक बार पुनः मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग लाहौल पधारे, और जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग का अवलोकन किया, वो लाहौल पे मीटिंग ली आपने। वेलफेयर कमेटी के अलावा जो टीएडीपी के जो हमारे डिफरेंट हेड्स में जो फंड्स होते हैं या जो उसका एग्जीक्यूशन धरातल पे होता है, इसका भी अवलोकन माननीय समिति द्वारा किया गया, और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव सर आपके द्वारा, आप सभी के द्वारा दिए गए, वो बहुत ही हमारे लिए भी मार्गदर्शन पूर्ण रहे और प्रशासन के लिए भी। तो हम अपनी तरफ से इतना ही आप सबको आश्वस्त करते हैं कि इस पे गंभीरता से हमारे प्रशासन और सभी विभाग द्वारा कार्य भी किया जाएगा, और इसको एग्जीक्यूट करके इसमें रिपोर्ट्स तैयार करके जो है माननीय समिति को भी प्रेषित किया जाएगा, जो भी इसमें कंप्लायंस जो है हमारा प्रशासन और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट करता है। जब हम सर जिला लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो आप सभी वाकिफ हैं, हमारा ट्राइबल जिला है। चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी हमारे जिला में काफी है। हमारी इकोनॉमी अगर देखी जाए तो कृषि प्रधान जिला है। 90% इकोनॉमी हमारी पहले से कृषि पर निर्भर है, तभी यहाँ के लोग एक तरह से ट्राइबल लोग काफी संपन्न देखे जाते हैं। वो उनकी मेहनत है, जो खेत में वो 6 महीने में जो वो डबल मेहनत करते हैं, उस वजह से आज हमें लगता है कि वो काफी संपन्न भी है। और साथ ही साथ अब जैसे अटल टनल के बाद हम देखते हैं कि टूरिज्म में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिली है, चाहे वो इकोनॉमिक में देखा जाए। पर धरातल में जैसे आप सभी ने कहा बहुत कुछ करने को है। जहां तक हम फंड्स की बात करते हैं, जैसे जो हम फंड्स बात करते हैं, जो एलोकेट हमें होता है और जो एग्जीक्यूशन होता है, कुछ फंड्स जो सरेंडर होता है, हमें भी साल हो चुका है, हम भी सिस्टम को पूर्णतः ये देख चुके हैं कि कहाँ खामियां हमें नजर आती है। तो जैसे आपने डायरेक्शंस दिया और मार्गदर्शन किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांस में जो भी हमारी प्लानिंग होती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की है, क्योंकि हम देखते हैं कि कृषि में मेन हमारा आजकल जो है किसान लोग पानी की समस्या से जूझते हैं। क्लाइमेट चेंज का बहुत एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ, इसका हम डायरेक्ट प्रभाव अपने जिला में देख रहे हैं। हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, लोगों को पानी की बड़ी दिक्कतें होती है, किसानों को आजकल पाइप्स की इतनी डिमांड होती है। यहाँ पे एक्सएनएस जो बैठे हुए हमारे डिपार्टमेंट के, तो पानी की मेजर समस्या आज के समय में उत्पन्न हमारे समक्ष होती है। कई ऐसी स्कीम्स है जो लिफ्ट इरिगेशन की है, फ्लो इरिगेशन की, जो हम देखते हैं कई सालों से पेंडिंग स्कीम्स है। कई जगह बजट का अभाव, कई जगह एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, और कई जगह डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की कमी जो हमने देखा है। और डीसी महोदय का भी एक अच्छी पहल इन्होंने की है, मंडे मीटिंग्स को यहाँ शुरू किया गया, तो इसके लिए भी मैं इनको हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये अच्छी पहल है, क्योंकि मैं भी रिव्यू मीटिंग लेती हूँ, जैसे हमारे प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन मैं हूँ, एमएलए है, तो इसमें हमारे डीसी मैडम उपाध्यक्ष होते हैं और बाकी सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, और इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, चाहे जिला परिषद चेयरपर्सन है, चाहे हमारे अदर पंचायत प्रतिनिधि है। तो उसमें भी यही चीजें सामने आती है, और इसमें हम समय समय पे कोशिश करते हैं खुद भी अवलोकन करें। हम भी इसमें मंथली मीटिंग की शुरुआत जल्दी करेंगे अब, ताकि ये, क्योंकि क्वार्टरली बहुत लेट हो रहा है, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया। क्वार्टरली में हमारा सीजन खत्म हो जाता है, 6 महीने का हमारा लिमिटेड सीजन होता है, और 6 महीने में हमने डबल प्रोग्रेस से काम करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से एक महिला जिला है, मतलब शासन प्रशासन सारा महिला के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। और मुझे लगता है महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव भी होती है इस चीज को लेके, और मुझे लगता है यही हम अपेक्षा करते भी हैं सभी हमारे जितने अधिकारी और विभाग के अधिकारी जो यहाँ बैठे कर्मचारीगण हैं। तो ज्यादा नहीं सर, मैं आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ। जहां तक हम पॉलिसीज की बात करते हैं या विशेष कानून की बात करते हैं ट्राइबल के हितों में, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, महत्वपूर्ण कानून जो है ट्राइबल्स के लिए बना हुआ है, 2006 का कानून है, 8 से इम्प्लीमेंट हुआ है, 11 में रूल्स बने, 2014 में कमिटीज बनी, पर ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन अभी भी उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। पर माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के जो है इसमें नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसमें काफी तेजी से कार्य हो रहा है। पर वही मेरा एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, हमारे डीएलसी के कमेटी के चेयरमैन डीसी महोदय होते हैं, एसडीएलसी के एसडीएम्स होते हैं, तो इसमें तेजी और ज्यादा लाने की आवश्यकता है, जितने भी पेंडेंसी है हमारी, क्योंकि जमीन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जो हम लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना होते हुए इसको स्मूथ प्रोसेस के जरिए मुझे लगता है कि जितने भी केसेस हैं इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और जहां तक बजट की बात आती है, वो तो ऊपर से एलोकेशन होना है, बट वही निर्देश मेरी तरफ से भी और रिक्वेस्ट भी है कि जो फंड्स हमें आते हैं उसका टाइमली एग्जीक्यूशन बहुत होना, जल्दी होना आवश्यक है, समय से होना आवश्यक है।
और समय से अगर किसी को वो पैसा या वो बजट नहीं मिल पा रहा तो उसका कोई फायदा भी नहीं। हम पेंडेंसी देखते हैं, चाहे वो विधायक का पैसा, चाहे एमपी का पैसा है, चाहे वो किसी भी हेड का पैसा है। पंचायतों में पेंडेंसी मैं खुद देख रही हूँ, करोड़ों की पेंडेंसी अभी भी है। 15 फाइनेंस की बात करो या प्लानिंग हेड्स की बात करो, तो हम खुद भी मीटिंग्स तो लेते हैं, बट धरातल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। तो सभी से निर्देश, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट भी है, और माननीय समिति का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सर आप लोग के आने से बहुत अच्छा प्रभाव भी रहा और हरकत में हमारा पूरा प्रशासन आया, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाले समय के लिए रहेगा। और प्रशासन और शासन जो और तेजी से जो है कार्य करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो भी दिशा निर्देश कमेटी के द्वारा होंगे उस पर भी हम कंप्लायंस करके आपको रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। क्योंकि इस कमेटी में मैं खुद एक मेंबर के तौर पे हूँ, तो मेरा वही निवेदन डीसी महोदय से कि आप दो डिपार्टमेंट के बीच में, जहां यूजर एजेंसी और एग्जीक्यूटिव एजेंसी, दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हमें कोई बहुत खलती है कई बार, तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी ना आए। तो डीसी महोदय वैसे खुद भी एक्टिवली इसमें करते हैं, तो फिर भी ये पुनः रिक्वेस्ट है आपसे, और जो भी दिशा निर्देश मान्य कमेटी द्वारा दिए गए इसमें सख्त जो है कंप्लायंस होना चाहिए और इस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। और जो भी वेलफेयर स्कीम्स का जो है अवलोकन माननीय समिति ने किया, माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, इसमें भी जो भी डाटा के संबंध में आपको निर्देश दिए गए हैं और जो कमियां जो बताई गई कि पेंडेंसी अगर इसमें है, और ऐसे जो आपको लगता है कि जो पात्र महिलाएं जो अप्लाई नहीं कर पा रही है किसी कारणवश, तो उस पर भी तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्राम सभा में आप लोग जाते हैं, हमने पहले भी शुरुआत की है सर इसकी, और माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि इसमें कलेक्टिव जो हमारे वर्कशॉप्स होते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, ये होने आवश्यक है ग्राम सभा के स्तर पे, ताकि लोगों को स्कीम्स का पता चले। इतनी सारी हमारी वेलफेयर की स्कीम्स है, पर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इसमें पात्र हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं कर रहे हूँ, ओवरऑल सभी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। तो इसका धरातल तक, लोगों तक, मतलब हर गरीब तबके तक वो स्कीम पहुंचना कितना आवश्यक है, ये कमेटी के आने से आपको शायद पता लग भी गया होगा, और आगे से भी कमेटी का दौरा बारंबार लगेगा। इससे पहले पूर्व में ऑडिट की कमेटी आई, उसमें मैं किसी कारणवश आ नहीं पाई, तो इसके बाद भी कई कमेटीज ने आना है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसी तरह हरकत में हमेशा रहे, और थोड़ी बहुत जो इनकन्वीनियंस या थोड़ी कुछ कमी पेशी हमारी तरफ